on the YouTube channel of Analyst IAS. हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. वाई न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जीनोम किसे कहा जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, देन वील सी सम हाइलाइट्स अबाउट दिस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे इंडिया के लिए, चैलेंजेस क्या होंगे. इसके बाद हम देखेंगे डीएनए और आरएनए में कुछ बेसिक डिफरेंसेस. आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दिस. सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने कहा है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लगभग 2/3 कंप्लीट हो चुका है एंड इट एक्सपेक्ट्स टू 10,000 जीनोम्स टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023, जिसमें से 7,000 जीनोम ऑलरेडी सीक्वेंस हो चुके हैं और इसमें से 3,000 पब्लिक एक्सेस के लिए भी अवेलेबल है. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक सेंटर बैक इनिशिएटिव है टू सीक्वेंस 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम. नाउ व्हाट इज अ जीनोम? एक ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि उसके डीएनए में होता है, दैट इज व्हाट जीनोम इज. एंड ईच जीनोम कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड टू बिल्ड दैट ऑर्गेनिज्म. उसके कलर से लेके उसकी सारी चीजें, उसकी हाइट, हेल्थ एंड ऑल. एंड इट ऑल्सो अलाउज इट टू ग्रो एंड डेवलप. तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो उस जीनोम में होती है. इट इज मेड अप ऑफ डीएनए. डीएनए की यूनिक केमिकल कोड है दैट गाइड्स आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ एंड मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल. इसलिए कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ ट्रेट्स जेनेटिक होते हैं. सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द डीएनए. डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन होता है. आरएनए में यूरासिल होता है थाइमिन की जगह. इसको हम आगे देखेंगे डिफरेंस. बट द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953. ये इन्होंने एक डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया था. एंड फ्रॉम देयर इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्टडी ऑफ जेनेटिक्स विच सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स जो हैं वो ट्रेट्स और डिजीजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? डीएनए का एक पार्ट लिया जाता है, उसको कट किया जाता है, डबल स्ट्रैंड से उसको सिंगल स्ट्रैंड किया जाता है. आफ्टर दैट उसके फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया जाता है प्लाज्मिड या किसी फेज वेक्टर के द्वारा. देन दे आर सीक्वेंस्ड अकॉर्डिंगली. एंड बाकी ये सब डेटा कंप्यूटर से होता है क्योंकि ह्यूमन से इतना पॉसिबल नहीं है. आफ्टर दैट जो ओवरलैपिंग जीएनए होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज AGT, हियर इज आल्सो AGT, तो इसमें से कट होके यहाँ C से शुरू होगा, इधर CAGT. तो जो ओवरलैपिंग होते हैं उनको हटा के, और दिस इज व्हाट जीनोम सीक्वेंसिंग इज. ये तीन तीन का पेयर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है. तो यहां से पता चलता है कि किस हिसाब से ट्रेट्स को अफेक्ट करते हैं. व्हाट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट? So Genome India project was initiated by the Department of Biotechnology on 3rd January of 2020. Moreover, ये जो फंड होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये सेंटर का जो इट इज स्पीयर हेडेड बाय द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. एंड एम इसका ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग वही एक बात है. आफ्टर होल जीनोम मतलब पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करना. जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब किसी एक पार्ट की आप कर सकते हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. फॉर 10,000 रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अक्रॉस द कंट्री इसमें लिए जाएंगे. और देयर आर 20 institutions including some IITs which are collaborating in it. The red dots which you can see, these are the locations which have been identified. Now this is a national project to sequence 10,000 Indians. Moreover, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग जैसे ट्रेनिंग मैन पावर टू हैंडल द लार्जेस्ट जेनेटिक डेटा सेट्स एंड अदर रिसोर्सेज अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. लार्जेस्ट डेटा सेट होगा. मोर ओवर रिसोर्सेज फॉर लार्जर एंड चीपर जेनेटिक स्टडीज अवेलेबल हो जाएगा. जैसे रिसोर्सेज जनरेटेड फ्रॉम दिस डेटा दैट वुड बी जनरेटेड, इट विल हेल्प द एरेज एंड टेक्नोलॉजीज फॉर लार्ज स्केल डीपर जेनेटिक स्टडीज इन इंडिया. ज्यादा चीपर स्टडीज हो जाएंगी क्योंकि डेटा ऑलरेडी इससे मिल जाएगा. मोर ओवर जेनेटिक बेसिस फॉर एडवर्स इफेक्ट एंड रिस्पॉन्सेज टू द ड्रग. अलग अलग ह्यूमंस अलग अलग टाइप से ड्रग को रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका हमें एक जेनेटिक बेसिस मिल जाएगा. देन डिजीज जीन आइडेंटिफिकेशन, इट कैटलॉग ऑल द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियंस टू हेल्प आइडेंटिफाई द डिजीज कॉजिंग जीन्स एंड मेनी अदर्स. सो दीज आर द कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स. सिग्निफिकेंस क्या है जीनोम प्रोजेक्ट इंडिया का जो है? इट विल एनेबल न्यू एफिशिएंसीज मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस के सेक्टर में. Moreover, personalized medicine बन पाएगी. Creating a database of Indian genomes will help the researchers to learn about genetic variants that are unique to the India's population groups. And we can use that to customize drug and therapies. अगर एक specific gene में कोई दवाई नहीं लगती है. So, what countries such as the United Kingdom, China, United States, they have already programmed to sequence at least 1 lakh of their genomes. Now,
इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इट इज अबाउट 1.4 बिलियन नाउ, इज मेड अप ऑफ ओवर 4,600 डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप्स, many of which are endogamous, मतलब मेट्रिमोनिक इन द क्लोज एथनिक ग्रुप होती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखेंगे. दीज ग्रुप्स हैव यूनिक जेनेटिक वेरिएशंस एंड डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अदर पॉपुलेशंस. तो यहां पे इसका फायदा मिलेगा. मोर ओवर, बाई क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ इंडियन जीनोम्स, researchers can learn about these unique genetic variants and use the information to create personalized drugs, जो कुछ डिजीज में काम नहीं करती हैं. बेटर टारगेटिंग ऑफ डिजीज हो जाएगी इससे, क्योंकि जीनोम सीक्वेंस पता चल जाएगा तो हम उससे डिजीजेस को बेटर टारगेट कर सकते हैं. जो स्पेसिफिक जीन होगा उसको आइडेंटिफाई करके जो डिजीज कॉज करता है. एग्रीकल्चर में इसका हेल्प होगा. इफ देयर इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ ब्लाइट्स, रस्ट, पेस्ट्स, then it may become possible to deter them genetically and reduce dependence on chemicals. ये हम कर सकते हैं. प्लांट में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन वगैरह. नाउ it is necessary to create public infrastructure such as genomic databases for India biotechnology sector to expand and have more valuable companies and startup. What are the challenges ahead? सबसे पहला चैलेंज साइंटिफिक रेसिज्म का होता है. जो जीआईपी है ये कंसर्न रेज करता है एक पोटेंशियल साइंटिफिक रेसिज्म का एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप बेस्ड ऑन हेरिडिटरी एंड रेशियल प्योरिटी. सिमिलर साइंटिफिक स्टडीज पास्ट में भी इन्होंने जस्टिफाई किया है स्लेवरी को एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को. जैसे नाजीज की जो वॉर हुई थी उसमें आर्यन, ब्लू आइड आर्यंस को रेशियली प्योर माना जाता था. सो इससे ये चांसेस हैं कि साइंटिफिक रेसिज्म बढ़ सकता है. इन कंट्री लाइक इंडिया विच इज ऑलरेडी डिवाइडेड बाय identity politics, genetic mapping, this genetic mapping may further deepen these divisions. Now the project also raises questions about data privacy and storage, क्योंकि इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्राइवेसी बिल नहीं है, वो एब्सेंट है. सो कंसर्न्स आर देयर कि इस डेटा का मिसयूज हो सकता है प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा. एंड इट रेजेस एथिकल क्वेश्चंस आल्सो अबाउट द पोटेंशियल फॉर डॉक्टर्स टू प्राइवेटली परफॉर्म जीन मॉडिफिकेशन और दे कैन डू सिलेक्टिव ब्रीडिंग एज वेल. Now, what will happen? For example, in 2020, these controversies were in news. एक Chinese scientist को sentence किया गया था, who created the world's first gene-edited babies, highlighting the seriousness of these concerns. So these are some of the seriousness of the same topic. Now let's discuss our difference between DNA and RNA. So DNA is deoxy. This is ribonucleic acid. Deoxy means absence of oxygen. So here you can see at this carbon, ribosome has an oxygen but it does not have an oxygen. That is why deoxy is the name. ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. मोरोवर, अगर हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियो बेसिस की, तो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन दोनों में कॉमन होते हैं. बट आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है. यूरासिल और थाइमीन में भी बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एक CH3 का ग्रुप जुड़ा रहता है, इसमें वो नहीं होता है. So this is the basic difference between DNA and RNA. Now let's discuss our today's practice question. That Genome India project was initiated by Department of Biotechnology on 3rd January 2020. It aims to identify genetic variations through whole genome sequencing of 10,000 representatives individuals across India in the first phase of the study. Which of the above statements are correct? Pause the video, try to answer. You can type the answer in the comment section as well. Now let's discuss our second question. That the difference between sugar molecules of DNA and RNA is absence of nitrogen at third carbon, presence of nitrogen at second carbon, absence of oxygen at second carbon, presence of oxygen at third carbon. उसकी naming होगी cycle की. You can just read more about it. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with NLS IAS.